ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि बोल। तो कल हमने 3 श्लोकों को लिया, 18, 19 और नहीं, 18 तो हमने परसों ले लिया था, 19, 20 और 21, कल 3 श्लोकों को लिया हमने। तो 19, 20, 21 इसमें क्या कह रहे हैं? ये अभी भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ कहा है, और उसके बाद अब अपनी बात कर रहे हैं कि भगवान ही कृष्ण है। कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है ना। 19, 20, 21 यहाँ पे कह रहे हैं, हे राजन, शिव देवऋषि श्री नारद मुनि तथा शिव देवर्षि नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तो ये भी भगवान की गोपनीय जानकारी रखते हैं तीनों। और कह रहे हैं 20 में कि हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। गलत फहमी हो जाती ना कई बार। अरे मालूम भी है, अरे वो कौन था। कई बार होता है ना, पंचर वाला है, चाय ठेले वाला है, गुपचुप वाला है। बाद में पता पड़ता है, अरे पता है तेरे को, इसने आईएएस ट्राई किया था, बेचारा फेल हो गया, आईएएस नहीं बन पाया। इसने इंजीनियरिंग की है, ऐसा भी कई लोग हैं, इंजीनियरिंग करके चाय का ठेला खोल लिया इन्होंने। तो ऐसी चर्चा चलती कई बार, तो फिर बाद में अच्छा इतना पढ़ा लिखा है और चाय का बेचारा बेच रहा है। तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे कि तुमने, मालूम भी है जो भगवान है वही तुम्हारे ममेरे भाई है, अपने तुम्हारे मित्र है, शुभ चिंतक है, मंत्री है, दूत है, उपकारी है इत्यादि माना है। सोचो अगर कभी कृष्ण हमारे पास आ जाए, हमारे घर में आए, और चाय तो खैर नहीं बोलेंगे, वो दूध बोलेंगे, दूध पीने के लिए दूध पिला दो बोलेंगे, तो क्या बोले, हम विश्वास करेंगे ये कृष्ण भगवान है? हम बोले अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं, दूध पीने आए गए। तो वैसे ही है हाल। फिर 21 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो सब पे दयालु हैं और सबके हृदय में रहते हैं, और वो अहंकार से परे हैं, इसीलिए अहंकार से परे हैं, इसीलिए वो सारथी बनने के लिए तैयार हो। अहंकार होता तो क्यों बनते सारथी? अरे अर्जुन, शर्म नहीं आ रही? तुम मेरे को बोल रहा है सारथी बनने के लिए? मैं तो भगवान हूं, मैं सारथी वारथी वाला काम नहीं करता। तू मेरे को कोई अच्छा आसन दे, मैं वहां बैठ के गाइड कर दूंगा, वो बात अलग है, लेकिन मेरे से ये सब नहीं होगा। ऐसे भी तो बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने भक्त के लिए सब कुछ करूं। जो कर अर्जुन है उसके लिए सब किया उन्होंने। अर्जुन बोला बीच में ले चलो, तो बीच में ले गए। फिर वहां पे भगवत गीता का ज्ञान बोला तो ज्ञान भी दे दिया, प्रश्न पे प्रश्न पूछते गए। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वां प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ हे कृष्ण, अब मुझे उपदेश दो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, तो हमने कल 3 श्लोकों लिया, आज 22 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, 22 और 23। तो आज हम थोड़ी सी जल्दी क्लास को क्लोज करेंगे क्योंकि मुझे मंदिर निकलना है। मंदिर में आज लेक्चर है, तो अगर कोई सब जो कंफर्टेबल है मंदिर आ सकते हैं तो बिल्कुल मंदिर आइए, 8 बजे से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। 22 नंबर श्लोक क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी ठीक है, तो पहला कैंटो 9वां अध्याय और श्लोक नंबर 22 इसको लेते हैं। तथाप्यकेतांत भक्तेषु तथाप्येकांत भक्तेषु एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् पश्य पश्य भूपानुकंपितम् भूपानुकंपितम् येन मे सूत येन मे संसूत्य जतः साक्षात् यन्मे सुजतः असुसज्जतः साक्षात् कृष्णो दर्शनं गतः। कृष्णो दर्शनम् दर्शनमागतः। आगतः। तथाप्येकांत भक्तेषु तथापि एकांत एकांत भक्तेषु भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् पश्य पश्य भूपा अनुकंपितम् भूपानुकंपितम् यन्मे असुसज्जतः साक्षात् यत् मे यन्मे त्यजतः साक्षात् असुन कृष्णो दर्शनमागतः। कृष्णो कृष्णो दर्शनमागतः। तथाप्येकांत भक्तेषु तथापि एकांत भक्तेषु तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् च भूपानुकम्पितम् यन्मे अंशु सत्यजतः साक्षात् यत् में यन्मे अंशु सत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः। कृष्णो कृष्णो दर्शनमागतः। आगतः। हरे कृष्ण। अनुवाद। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 22 इसमें कह रहे हैं तथापि एकांत भक्तेषु, है ना, फिर भी एकनिष्ठ एकांत भक्तेषु मतलब जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं। तथापि फिर भी मतलब पिछले श्लोकों में बताया
कि भगवान मंत्री बनते हैं, दूत बनते हैं, और भगवान अहंकार रहित हैं और भौतिक उन्माद से मुक्त हैं, वो सब पर समान रूप से रहते हैं, दयालु है, सब पर समान रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई उनका खास है, कोई उनका द्वेषी है, ऐसा नहीं है। तथापि एकांत भक्तेषु, लेकिन जो एक निष्ठ भक्त होते हैं उनके प्रति पश्य भूपानुकंपितः, उन्हें हे राजा मीन्स हे युधिष्ठिर जो है कितने दयावान है भगवान, कितनी दया करते हैं उसके ऊपर। जो एकांत भक्त है उन पे कृष्ण दया करते हैं, और जो एकांत भक्त नहीं है उन पे भी दया करते हैं, लेकिन उनके लिए सभी के लिए जैसे समान है ना। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय में, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्, कि मैं सभी पे समान रूप से कृपा करता हूँ। समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के लिए समान हूँ। न मैं द्वेषु न अस्ति, न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न कोई मेरा प्रिय है, सभी समान है, सभी के सभी समान है। लेकिन ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ना उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूँ उसके ऊपर। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान अपने एकांत, जो एकांत केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, उसके लिए भगवान अधिक दयालु हो जाते हैं, है ना। तो सभी को समान रूप से भगवान ने सूर्य दिया, सभी को समान रूप से जल दिया, सभी को समान रूप से हवा दी, सभी को समान रूप से आहार दिया, जीवन जीने के साधन दिए। लेकिन जो भक्त है ना उनके लिए भगवान अपनी कृपा करते हैं, अलग से कृपा करते हैं, हट के जो है ना जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कर लेते हैं भगवान। तो यहाँ वही कह रहे हैं भीष्म पितामह पश्य, देखो हे युधिष्ठिर कितने अनुकंपितम, भगवान की अनुकंपा हुई है मेरे ऊपर। कैसे अनुकंपा हुई है? यत में आसुनन त्यजतः साक्षात, जिसके लिए जैसे मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं, मेरा जीवन अभी छूटने वाला है, तो क्या हुआ है? साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतः, स्वयं कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य भक्ति कर रहा हूँ, भीष्म पितामह कह रहे हैं मैं इनकी भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा हूँ। अनन्य भक्ति का मतलब होता है अन्य किसी की नहीं, अनन्य, अन्य अनन्य, अन्य अन्य किसी और की नहीं, केवल और केवल कृष्ण की अनन्य भक्ति का। और एक और क्या मतलब होता है अनन्य भक्ति का? कि भक्ति कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ और मांग ही नहीं रहा हूं उनसे, केवल और केवल कृष्ण से कृष्ण को मांगना है ना। ऐसा नहीं, भक्ति तो केवल कृष्ण की कर रहे हैं लेकिन भौतिक संसाधन मांग रहे हैं, गाड़ी दे दे भगवान, बंगला दे दे, नाम दे दे, मेरी डील करा दो, मेरे बीमारी को दूर कर दो, मेरे बच्चे को नौकरी लगवा दो, शादी करा दो, बच्चे दे दो, पुत्र पौत्र दे दो, इसके लिए भक्ति कर रहे हैं तो ये अनन्य भक्ति नहीं होगी। अन्य कुछ भी नहीं मांगना है और अन्य किसी को पूजना भी नहीं है, केवल और केवल कृष्ण को पूजना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की डेफिनेशन आती है, क्या कहते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, भक्तिर उत्तमः। कौन सी भक्ति उत्तम है? जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी सारी अभिलाषाओं को शून्य करना, मतलब जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर किसी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो वो चलने देना है, वो ऐसा ऐसा समझना है कि वो कृष्ण की कृपा है। हम समझ रहे हैं ना युधिष्ठिर के जीवन में क्यों दुख आया, क्यों तकलीफ आई? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि ये मेरी भक्ति में और आगे बढ़े। हमने समझा अभी भीष्म पितामह के वाक्यों से, उन्होंने कहा सर्वम काल कृतम मन्ये, जो कुछ होता है काल कृत, काल के द्वारा हो रहा है, मैं ये मान रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापों, तुम्हारे को इतने दुख देने के पीछे मेरे को दिख नहीं रहा कि कहीं पे भी जो है प्रारब्ध या कर्म का बंधन हो। तुम तो भक्त हो और भगवान के, भक्त के जीवन में भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो भक्त के जीवन में जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो भगवान की कृपा के कारण हो रहा है। तो यही मानना पड़ेगा हमको कि इसमें केवल और केवल कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए हे युधिष्ठिर तुम्हारे जीवन में इतने सारे दुख आए, है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी सारी अभिलाषाओं को छोड़ देना है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ऐसा ज्ञान, ऐसा कर्म, ऐसी क्रियाएं करनी है जिससे कृष्ण में मति हमारी कम ना हो,
कृष्ण में मति बढ़ती चले जाए, मति चले। अनावृतम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट जाए। काम कर रहा है ना, और नौकरी में जो है प्लेसमेंट लग गई, अमेरिका चले गए वहां पे, लेकिन मंदिर ही नहीं है, वहां भक्ति नहीं है। तो प्रभु जी इतना प्रमोशन कैसे छोड़ दे हम? हमको तो ग्रोथ मिल गई, हमारे को तो 5 लाख का पैकेज मिल गया, लेकिन अमेरिका जाना पड़ेगा। वहां भक्ति होगी नहीं? वहां तो नहीं होगी, ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, उल्टा 16-16 घंटे जॉब करना पड़ेगा। तो फिर तो काम ही नहीं करना चाहिए ऐसा, काम छोड़ दो, फिर क्या फर्क पड़ना, है ना। और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, हर चीज को जो कृष्ण के अनुकूल है उसको स्वीकार करना है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, वही उत्तम भक्ति, और कोई भक्ति उत्तम नहीं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं अनन्य सेवक हूं और मेरे लिए कृष्ण आए हैं दर्शन देने के लिए। देखो भीष्म पितामह सर सैया पे लेटे हुए हैं, इतने सारे बाण लगे हुए हैं उनके इनके पूरे शरीर में, उनका शरीर हिल नहीं सकता। वो एक ही जगह पे पिछले 56 दिनों से 56 डेज से वो वहीं पे लेटे हुए हैं। आपको मालूम है 10वें दिन 18 दिन का युद्ध था, 10वें दिन उनको जो है तीरों में जो है भेद दिया अर्जुन ने, और 10वें दिन से फिर 56 दिन तक उन्होंने वेट किया उत्तरायण का। तो बेसिकली भीष्म पितामह उत्तरायण का वेट नहीं कर रहे थे, वो उत्तरायण मीन्स जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर रहे थे, उत्तरायण उनका वेट कर रहे थे, है ना। तो ये आचार्यों ने टीका निकाली है कि उत्तरायण मतलब बेसिकली मकर संक्रांति का वेट नहीं कर रहे थे, जिस दिन सूर्य अपनी दिशा चेंज करेगा, उत्तरायण में आएगा, उस दिन प्राण छोड़ेंगे। क्योंकि उस दिन प्राण छोड़ने से सीधा जो है ना आदमी जो है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। हमने पढ़ा है भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24-25 श्लोक में, जिसमें भगवान बताते हैं जो उत्तरायण के समय में जाता है, दिन के उजाले में जाता है, प्रकाश के रास्ते से जाता है और शुक्ल पक्ष में जाता है, वह दोबारा इस संसार में नहीं आता, वो सूर्य देव के लोक में होते हुए ऊपर चला जाता है ना। और जो चंद्रमा के अंधेरे में जाता है, जो रात्रि में जाता है, धुएं में जाता है, और जो कृष्ण पक्ष में जाता है, और जो दक्षिणायण के समय में जाता है, उसको दोबारा आना पड़ता है इस संसार में। भगवत गीता 8.24-25। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तरायण के लिए रुके थे, ये तो अनन्य भक्त थे। सोचो कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब भक्त असमर्थ है ना, असमर्थ है, तो स्वयं पहुंच गए उसको दर्शन देने के लिए, है कि नहीं? बड़ी बात। तो भगवान की भक्ति जो करता है उसको भगवान बड़े कृपा करते हैं उसके ऊपर। एक्चुअल में हमको ये समझना चाहिए कि जीवन में हम सुखी तभी होंगे जब पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर होंगे। क्या हम कृष्ण पर निर्भर हैं? जितना हमारी हमारी शरणागति होगी उतना हम सुखी होंगे, उतना हमारे को कृष्ण कृपा करेंगे और हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। हम जानते हैं भगवत गीता में कहा गया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अनुसंशय यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु सदा तद भाव भाविता। जो अंत काल में जिसका भी स्मरण करेगा वह उसी योनि को प्राप्त होगा। अगर मेरा स्मरण करेगा तो मेरे धाम में आएगा, और अन्य किसी का भी स्मरण करेगा तो वह योनि को प्राप्त होगा। इसीलिए स्वयं कृष्ण उसके भीष्म पितामह के सामने साक्षात स्वयं पहुंच गए हैं, ताकि जो है मेरा भक्त कहीं भटक न जाए, है ना। ठीक है, तो जितना हमें शरणागति होनी चाहिए, जैसे एक मछली होती है ना, मछली पानी के बिना रह सकती? क्या नहीं रह सकती, भले कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, भले 15 किलो की वेल क्यों ना हो, लेकिन पानी के बाहर नहीं रहेगी। हम भले ही कितने बड़े हो जाए, हम भले ही कितने शक्तिशाली हो जाए, संपन्न हो जाए, लेकिन कृष्ण के बिना नहीं रहेंगे। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। मछली इवन कई कई ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो इंसानों को भी खा जाती हैं, जिनको वो बड़े बड़े जो है ना लोहे के तार भी नहीं रोक सकते। ऐसी ऐसी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो भी पानी पर आश्रित रहती, पानी के बाहर नहीं रहेंगी। कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे पानी में ही रहेंगी,
उसी प्रकार हमको भी किसी भी कीमत में कृष्ण की शरणागति में रहना है, चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 16 माला करने में, भगवान पे आश्रित होने में, हर काम भगवान को समर्पित करने में। क्या प्रॉब्लम? आप करिए, जो करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को तो बुद्धि योग कहा गया भगवत गीता में। बुद्धि योग मीन्स जो इंटेलिजेंट होता है वह बुद्धि से अपने कामों को भगवान पे अर्पित कर देता है और इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त रहता है और अंतोतगत्वा भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन कही है, सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस प्रकार बनाया गया है कि जब वह पूर्णतः आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब जीव भगवान पर आश्रित रहता है तभी वह सुखी रहता है। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। तेईस नंबर श्लोक, 22, 23, ये तो 24 खुल गया। ठीक है, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् वाचायन्नेन कीर्तया त्यजन कलेवरम योगी त्यजन् त्यजन् कलेवरं कलेवरं योगी योगी मुच्यते काम कर्म भी मुच्यते मुच्यते काम काम कर्मभिः भक्त्यावेशमनो यस्मिन् भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् वाचायन्मान कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः मुच्यते काम कर्मभिः। हरे कृष्ण। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् वाचायन्मान कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी त्यजन् कलेवरं योगिन् मुच्यते काम कर्मभिः मुच्यते काम कर्मभिः। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। मुच्यते काम कर्मभिः। हरे कृष्ण। अनुवाद। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, और मैं बता दूं, दोबारा याद दिला दूं कि अनेक अनेक ऋषि महर्षि, भरद्वाज, वशिष्ठ, काक्षीवान, है ना, वेद व्यास, सुखदेव गोस्वामी सब खड़े हैं ना सामने अनेक अनेक देवता भी आगे खड़े हैं, सुन रहे हैं, तो वो गलत कुछ नहीं बोल सकते हम लोग कई बार बोलते हैं, अरे मजाक कर रहे हैं, फेंक रहे हैं क्या यार, इतना बोलता है यार, इतना ऐसा थोड़ी होता है। तो भीष्म पितामह कुछ भी फेंक नहीं रहे, है ना कहने का मतलब ये, जो कह रहे 100% एकदम सत्य वचन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं, भक्ति आवेश मनो यास्मी, जो भक्त अपने आप को आवेशित कर देता है, अपने मन को, यास्मीन मतलब जिसमें, है ना, कृष्ण में जो अपने आप को आवेशित कर देता है, आवेश एब्जॉर्ब्ड बोलते हैं, पूर्ण रूप से अब उसी में
निमग्न हो चुका है, अब और कुछ नहीं है उसके अंदर। भक्त्या आवेश मनो यस्मिन, जिसने अपने मन को भगवान की भक्ति में आवेशित कर लिया है। वाचायन नाम कीर्तयन, और उनके नाम के कीर्तन की वाणी, वाचा मीन्स बोलता है, क्या बोलता है, उनके यन नाम कीर्तन, उनके नाम का कीर्तन करता है अपनी मुख से, अपनी वाणी से। और त्यजन कलेवरम योगी, और जब वो अपने कलेवरम मीन्स शरीर को जब त्यागने का समय आता है, त्यजन कलेवरम योगी, जब त्यागने का उसके शरीर के समय आता है, तब क्या होता है, मुच्यते काम कर्म भी, और उसको मुच्यते मीन्स उसको सभी काम कर्म भी, काम के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जितने भी उसने विगत जन्मों में, इस जन्म में जितने भी पाप कर्म किए हैं, जो भी कर्म के बंधन है उसके जीवन में, वो कर्म के बंधनों से पूर्ण रूप से वे मुक्त हो जाते हैं। है कि नहीं, कितनी अच्छी ऑफर। बस भगवान का नाम, तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। जब नाम और वाणी और मन दोनों में कृष्ण लगे हों, मतलब कृष्ण में दोनों नाम और मन लगे हों तब, या मन नहीं भी लगा हो, केवल वाणी भी लगी हो, तब भी जो है ना, दोनों केस में भगवान कर्म के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक श्लोक पढ़ा था 1.2.21, इसमें कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिंदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अपने सभी सकाम कर्म के फलों से जो है ना नष्ट हो जाते हैं, और हमारे सारी हृदय की ग्रंथियां जो है टूट जाती हैं जब हम भगवान के नाम का और उनके स्मरण करते हैं तब। और एक और श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था 1.5.32, 1.5.32, इसमें कहते हैं, एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। मीन्स, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। जितना जितना हम भगवान पे अपने कर्मों को समर्पित करेंगे, हम अपने कर्म के बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे। एक श्लोक आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम कर्मणेव ही प्रलीयन्तेर विष्णुर्भक्ति आत्मनः। मीन्स, जो अप्रारब्ध है, जो प्रारब्ध हमारा पिछले जन्मों का वो रिजर्व कोटा में रखा हुआ है, वो सारा का सारा कर्म का बंधन जो है अप्रारब्ध फलम, और जो अभी फल मिल चुके हैं इस जन्म में जो भोगने हैं, कूटम बीजम, और जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्म जो आगे चल के आने वाले योनियों में हमको मिलेंगे, ये भी क्यों ना हो, कूटम बीजम फलेन मुखम, इन सारे जो फलों हैं, ये इन सारे कर्मों के जो फल हमको आगे चल के भोगने हैं, क्रमणेव ही प्रलीयन्ते, क्रम से कटना चालू हो जाते, क्रम वाइज, जो पहले सबसे पुराना कर्म था वो पहले कटेगा, फिर बाद में फिर ऐसे ग्रेजुअली कटता जाएगा, सीक्वेंस में कटता जाएगा। विष्णुर भक्ति आत्मना, जिसने विष्णु की भक्ति को अपने जीवन में स्थापित कर लिया है, जो आत्मना मीन्स आत्मा से प्रयास कर भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति का, उसके जीवन में ये सारे कर्म के बंधन धीरे 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 कट जाएंगे। उसके जीवन में कोई कर्म का बंधन नहीं रहेगा। बेसिकली कर्म के बंधन के कारण ही हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। सुख क्यों आएगा? पुण्य किया तो सुख आएगा, पाप किया तो दुख आएगा। तो पुण्य और पाप ये दोनों कर्म के द्वारा हम बनाते हैं। आज अच्छा कर्म करेंगे, दान करेंगे तो पुण्य होगा, है ना। किसी को मारेंगे, चोरी करेंगे तो पाप होगा। तो पुण्य का अर्थ है आगे चल के सुखी होंगे, चीजें मिलेंगी, और पाप का अर्थ है आगे चल के दुखी होंगे, बीमारियां होंगी, तकलीफ होंगी। तो ये दोनों चीजों से कैसे मुक्त होते हैं? जब हम हमारे सारे कर्मों को भगवान की भक्ति में अर्पित कर दें। हर चीज को भगवान के भक्ति में लगा दो। यस्याम वै सूर्यमानानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं, यस्याम वै सूर्यमानानाम कृष्णे परम पुरुषे, कृष्ण जो भगवान है, जैसे ही हम सुनते हैं तो क्या होता है? भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, तुरंत भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और शोक मोह और भय ये दूर हो जाता है।
उसके जीवन में नहीं रहता, किसी भी तरह से नहीं रहता। तो इसमें कहा गया है तात्पर्य में कि जैसे जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। अपने मन को हमको खींचना है, हमारा मन भटकेगा कभी काम में, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, लेकिन क्या करना है, मन को पकड़ना है, खींच के वापस कृष्ण में लाना है ना। यही भगवत गीता में कहा गया है, श्लोक क्रमांक 6.26। उसमें कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं पे भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लगाए, अपने वश में लाए। तो ये भगवान क्या है, जब कृष्ण बोलते हैं मन को मुझे दो, तो अर्जुन कहते हैं अरे मन तो मैं दे नहीं सकता, मन मेरे कंट्रोल में ही है। असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन तो बहुत दुर्निग्रह है, चंचल है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन क्या कहा है, अभ्यासेन तु कौंतुए वैराग्यम च गृहते। अभ्यास करो, मन को खींचो, बार बार खींचो, वापस लाओ। भटक रहा है, माला कर रहे हैं, फिर मन भटक के कभी किसी दुकान में चला गया, कभी शॉपिंग साइट में चला गया, है ना, कपड़े खरीदना है, ग्रोसरी खरीदनी है, वहां ध्यान जा रहा है, कभी पैसों का हिसाब में ध्यान जा रहा है। तो ऐसी जगह से मन को खींचना है, दोबारा वापस से माला में लाना है, फिर लाना, फिर लाना, फिर लाना। ये अभ्यास करते रहना, करते रहना। एक दिन धीरे धीरे मन बेचारा अब बोलेगा अब मेरे को जाना ही नहीं, जहां जाता हूँ फिर वापस खींच के ला देते हैं। इससे अच्छा यहीं रहो, इनके कंट्रोल में रहो। तो एक दिन हम फिर मन के स्वामी बन जाएंगे। और इसमें कहा गया है, नवदा भक्ति में से श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तुति दास्य भाव आज्ञा पालन साख्य भाव या पूर्ण समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से श्री भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। कह रहे हैं जो भी व्यक्ति नवदा भक्ति, है ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो भी ये नवदा भक्ति में लगा रहता है और भगवान में अपने आप को, अपने चित्त को लगाता है, तो भगवान उसे मान्यता देते हैं। मान्यता देते हैं मीन्स इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको नोटिस करते हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल में अगर टॉप कर रहा है तो सारे टीचर उसको नोटिस करते कि नहीं करते हैं? करते ना, अरे वो लड़का तो कितना अच्छा रिजल्ट ला रहा है, सब हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है, इतना अच्छा रिजल्ट ला रहा है वो लड़का, कितना स्मार्ट है। या कोई जो है स्पोर्ट्स में सपोज करो बहुत अच्छे मेडल लेके आ रहा है, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा है, या किसी ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया है, या बहुत अच्छी पेंटिंग कर ली है, तो सब नोटिस करते हैं कि नहीं करते? वाह वाह क्या जबरदस्त पेंटिंग बनाई है तुमने, वाह। वैसे ही भगवान उनको मान्यता देते हैं जो भगवान में अपने इन 9 स्टेप्स के द्वारा अपनी भक्ति को लगाते हैं। कोई भी कर लो, हम नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 में से कोई एक भी कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, जितने में हमारा इंटरेस्ट हो उसको कर लें, तो भी भगवान हमें नोटिस करते हैं, है ना। और कह रहे हैं भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से श्री भगवान में एकाग्र करता है और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक में भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन तथा उससे संबंधित कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। तुरंत, है ना, जो भी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागने के पूर्व भगवान के नाम का कीर्तन कर लेता है, वह भगवान की अंतरंगा शक्ति जो योग माया है ना, जिसे देवी प्रकृति भी कहते हैं, वो उसके द्वारा तुरंत ऐसे लोकों में भेज दिया जाता है जहां अब उसको कभी भी भौतिक जीवन के परेशान नहीं होना पड़ेगा। मतलब परेशानी क्या है सबसे बड़ी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 4 जो है ना, ये हमारी बहुत बड़ी परेशानी है। जन्म लेना, है ना, और मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा और बीमारी, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो हमें अपने को बेसिकली भक्ति योग में लगाना है और भगवान में अपने चित्त को एकाग्र करना है।
जिस प्रकार, एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके है लेकिन जायज है, जिस प्रकार कोई कामुक व्यक्ति जो होता है, जिसको भयंकर कामनाएं, जिसके अंदर एकदम लस्ट डिजायर होती है, मैं स्त्री भोगूं स्त्री भोगूं, इसको देखेगा उसको देखेगा, कामुक तरह हर व्यक्ति को, हर स्त्री को देखेगा कि मैं कैसे इसको भोगूं, है ना। उसका डेली का यही रूटीन होता है कि किस प्रकार मैं इस स्त्री को पालूं, मैं किस प्रकार इसका संग कर लूं, किस प्रकार मैं इसका आलिंगन कर लूं, दिन रात उसको वही यही चिंतन रहता है। उसी प्रकार भक्त को दिन भर यही चिंतन रहता है कि मैं कैसे अपने मन को कृष्ण में एकाग्र करूं, है ना। तो ये चीज तो सीखनी चाहिए हमको। कामुक व्यक्तियों से दिन रात काम का चिंतन करते हैं, हम कैसे दिन रात कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं, हमको ये चीज सीखनी चाहिए उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आज क्लास को हम जल्दी क्लोज करेंगे क्योंकि मंदिर जाना है। आज मंदिर में लेक्चर है 8 बजे, तो यथाशक्ति अगर किसी में है तो आ सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है, मंदिर आइए 8 बजे लेक्चर के लिए। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, राहुल प्रभु जी जुड़े हैं अपनी क्लास में न्यू। अच्छा अच्छा, हरि बोल हरि बोल। यस, राहुल प्रभु जी का एड्रेस भी है। राहुल प्रभु जी, पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा नाम राहुल है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। वर्तमान समय में बी फर्स्ट ईयर में जो पढ़ रहा हूँ, और पिछले 2 साल से जो मैं इस्कॉन मंगलुरु से भी जो जुड़ा हुआ हूँ, और लेवल 2 तक मैं जो पहुंच चुका हूँ। लेकिन पढ़ाई के कारण जो है, या फिर भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इसके कारण मैं जो लेवल 3 मैं 2 बार चूक चुका हूँ, पूरा नहीं कर पाता हूँ। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि भक्तों के साथ रह रहे के एक मित्र हैं, उनके साथ रहकर मैं और और भी नाम निष्ठा गुरु जी से बात करके, नाम निष्ठा गुरु जी ने मुझसे एक बात कही थी, बेटा जीवन में 2 प्रकार के जीवन होते हैं, एक होता है वैवाहिक जीवन, एक होता है निष्ठ ब्रह्मचारी रहकर सन्यासी जीवन। लेकिन जो वैवाहिक जीवन है उसमें कष्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सुख है जिसको मनुष्य परम सुख मानता है भौतिक जीवन का, वो है शारीरिक स्पर्श। लेकिन बेटा बाकी के सारे जो दुख ही दुख है। इस और यदि ब्रह्मचारी जो जीवन होता है उसमें शारीरिक स्पर्श नहीं होता है, लेकिन जीवन में खुशहाली बहुत होती है। उन्होंने कुछ फायदे बताई थी, जैसे कि आप ब्रह्मचारी रहोगे तो शरीर में ताकत रहती है, स्मृति शक्ति बढ़ती है। गुरु जी ने ये बताया, गुरु जी ने बताया था मुझे कि एक समय बाद ऐसा आएगा कि तुम्हारे दिमाग ऐसा हो जाएगा कि एक बार कोई चीज पढ़ोगे तो वो याद रहेगा, इतना दिमाग जो पावरफुल हो जाएगा। तो गुरु जी, मैं पिछले 3 महीने से ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन सा जीवन अपनाऊं। आजीवन ब्रह्मचारी रहूं, या फिर क्या नाम है जो है पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब लूं, और एक लड़की से विवाह करके और पारिवारिक जीवन जो है बताऊं। तो आप मेरा प्रभु जी मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है ये प्रश्न लगभग काफी लोगों का रहता है जो इस अवस्था में रहते हैं, जिनके पास ये चॉइस रहती है। अभी घर वाले लड़की देख रहे हैं, क्या करें प्रभु जी, शादी करें कि ब्रह्मचारी रहें। तो देखिए प्रभु जी, ब्रह्मचर्य का जीवन आसान नहीं है ना। आपको ब्रह्मचर्य मतलब केवल और केवल कृष्ण के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करना होगा। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और उस स्वभाव के अधीन होता है। इवन भक्ति में भी हम आते हैं तो देखते हैं हर व्यक्ति भक्ति में एक ही टाइप की सेवा नहीं कर सकता, है ना। किसी को एक जगह बैठने की आदत नहीं होती, वो बोलता है प्रभु जी मैं बैठ नहीं सकता एक जगह, मेरे को आप घुमा लो, काम करा दो। तो उसको हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा देते थे, जाओ घूमते रहो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। कोई कहता है प्रभु जी मैं घर में सिर्फ बैठा रहूंगा, मैं कहीं जा नहीं सकता, तो उसको हम किचन की सेवा दे देते हैं, है ना। मंदिर के जो है साफ सफाई की सेवा दे देते हैं। कोई कहता है प्रभु जी मैं बैठ के जितना बोलो माला कर लूंगा, बाकी काम नहीं होगा, तो हम उसको माला अत्यधिक करने बोलते हैं। कोई बोलता है प्रभु जी मेरे को बोलने की इच्छा होती है, मेरे को गाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो हम उसको कीर्तन की सेवा दे देते हैं। कोई बोलता है मैं लेक्चर अच्छे दे सकता हूँ, तो हम उसको लेक्चर की सेवा देते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और उस स्वभाव के अधीन होता है। आपको अपने स्वभाव को चेक करना पड़ेगा कि आपका स्वभाव किस तरह का है। क्या आप अपना जीवन इस प्रकार जीने के लिए अपने आप में दृढ़ता है ना। तो वैसे अगर इन जनरल चर्चा करी जाए, अगर आपके अंदर ये है कि आप ब्रह्मचर्य
अपना सकते हैं, ब्रह्मचारी बन के अपने घर बार को छोड़ के भगवान की सेवा में अपने जीवन को दे सकते हैं, तो इससे उत्तम और कुछ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती हम हमारे स्वभाव को दबाएं और अंदर ही अंदर कामुक होते जा रहे हैं, नहीं नहीं मेरी इच्छा हो रही है, मैं संग करूं, मैं ये करूं वो करूं, तो ये ऐसा ना करें। गृहस्थ जीवन में भी भक्ति होती है, गृहस्थ भी भक्त अच्छे बनते हैं। मैं भी गृहस्थ हूँ, सब लोग गृहस्थ, मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं सारे के सारे गृहस्थ हैं, कोई भी ब्रह्मचारी नहीं है। लेकिन गृहस्थी में हमारे साथ ये होता है कि हमको बाकी चीजें भी आ जाती हैं, घर परिवार पत्नी बच्चे सबके लिए, तो उनके लिए भी हमको कर्म करना पड़ता है। लेकिन गृहस्थ में ये होता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप अपने परिवार को भी भक्त बनाएं। आप जो श्रील प्रभुपाद के बताए हुए मेजर्स को फॉलो करते हुए भक्त को अपने जीवन से, मतलब भक्त को पैदा करें। तो आप दोनों कर सकते हो, गृहस्थ भी कर सकते हो, ब्रह्मचारी भी बन सकते हो। और इवन गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ है तो आप जब मर्जी आए कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं। जितना जितना हम ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करेंगे, उतना उतना आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति मिलती जाएगी, उतना उतना आध्यात्मिक ज्ञान हमारे दिमाग में मन में ठहरता है। जितना कामुक होते चले जाएंगे उतना कोई ज्ञान टिकता नहीं है ना। तो चाहे गृहस्थी करेंगे चाहे जो है ब्रह्मचारी रहेंगे, ब्रह्मचर्य का व्रत का तो पालन दोनों केस में करना पड़ता है। ठीक है, गृहस्थ में थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलता है, उसका व्यक्ति जो है एडवांटेज ले लेता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अलाउड है, धर्म के साथ ही अलाउड है। तो आप अपने स्वभाव को समझिए, आपको क्या उचित लग रहा है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपको किस तरह का घर परिवार है, आपके माता पिता हैं नहीं हैं, आपके भाई बहन है नहीं है, परिवार में जरूरत है नहीं है, आपको अगर घर वाले आपको अलाउ करते हैं तो आप छोड़ के बिल्कुल ब्रह्मचारी बने, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर घर परिवार का वातावरण ऐसा नहीं है, आपके माता पिता अकेले हैं, आप छोड़ के चले जाओगे तो उनका क्या होगा, इस तरह की अगर चीजें हैं तो आपको गृहस्थ में चले जाना चाहिए। और गृहस्थी में भी आप ऐसी लड़की देखें जो एक डिवोटी है, तो वो आपकी चीजों को समझेगी और दोनों मिल के भक्ति करेंगे, ये और अच्छा हो जाता है। कई बार अकेले अकेले व्यक्ति क्या होता है, जीवन में बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जब पत्नी भी भक्त हो जाएगी और पति भी भक्त है, तो कभी ये उठा लेगी, ये खींच लेगी, नहीं नहीं उठो चलो मंगला आरती करने चलो, माला करो, तुमने कल भी माला नहीं करी, आज भी माला नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो भगवान की सेवा करेगी, डेली भगवान का प्रसाद पवाएगी आपको, तो ये सारी बेनिफिट्स मिल जाती है। दोनों अपने अपने जगह अच्छे हैं, आपका चुनाव रहेगा, आपकी यथा स्थिति समय काल परिस्थिति के अनुसार आपको ये चीज चूज करना पड़ेगा। गुरुजी पारिवारिक स्थिति बात तो ऐसी है कि हम 3 भाई हैं, 3 भाई में सबसे छोटा हूँ। मेरे सबसे बड़े भैया हैं, वो पोस्ट विभाग में सहायता अधिकारी हैं, और जो बीच वाले भैया हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर हैं, और मैं जो है सबसे छोटा हूँ। लेकिन गुरुजी मैंने एक बात तो अंदर से मन करता है मेरा कि शादी करूंगा तो मैं एक ही शर्त करूंगा, जो मेरी पत्नी होगी का नाम है, वो मुझसे ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण से करे। ये तो बात तो मैं कंफर्म सोचे बैठा हूँ, इस बात के लिए तो दिल में ठाने बैठा हूँ अपने दिल में, या तो करनी नहीं है। और यदि बाई चांस होती है तो ऐसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे ज्यादा प्रेम जो है वो श्री कृष्ण से करे। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है पिछले 1.5 साल में, जब से मैं समझ रहा हूँ, संसार में हर व्यक्ति का सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते मुझे हैं। मुझे गुरु हरे महाराज के दर्शन हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद समस्त की भक्त जय, की जय, जगत गुरु श्रील जगद्गुरु प्रभुपाद श्रील की जय, प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे बोल, हरे हरि बोल, हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी।